हम बने तो हैं उसके स्वरूप में, आमीन, लेकिन हमारी सोच और उसकी सोच में अंतर है। और जब तक वो एक नहीं हो जाता, अंतर खत्म नहीं हो जाता, हम कभी भी वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने करने के लिए हमें अपने पास बुलाया। बाइबल कहती 84 साल से एक औरत विधवा थी, मंदिर को यानी चर्च को नहीं छोड़ती थी, उपवास कर करके और प्रार्थना कर करके परमेश्वर की बाट को जोती थी। सिर्फ 7 साल वो अपने पति के साथ रह पाई थी और उसके बाद 84 साल से वो विधवा थी और परमेश्वर के घर में थी। आप जानते हैं इस आज तक की दुनिया में जो बिगेस्ट प्रॉफिट रहे हैं, आज तक के हजारों साल के इतिहास में यहोवा परमेश्वर ने जब से दुनिया बनाई है, उनमें से एक प्रॉफिट का नाम शमूएल है, हाँ या ना? और अगर आप शमूएल की जिंदगी देखें तो वो उस जगह बड़ा हुआ था जिस जगह के याजक व्यभिचार में थे। होप्नी पिनहास जो एली के बेटे थे, ऑफरिंग का गलत इस्तेमाल करते थे, अपने पर्सनल कामों के लिए ऑफरिंग खर्चते थे, यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे और मंदिर में चर्च में काम करने वाली औरतों के साथ व्यभिचार करते थे। ऐसे खराब माहौल में अगर शमूएल ये कहता कि मैं काम नहीं कर सकता, तो वो शमूएल कभी शमूएल ना बनता। आपकी लाइफ के नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में जहां ऐसे लोग भी हैं जिनकी मां वैश्य है, जिनका बाप जुआरी है, लेकिन उनका बच्चा प्रॉफिट बन सकता आने वाले टाइम का। उसकी वाइफ जो है गड़बड़ है, उसका हस्बैंड गड़बड़ है, उसके बच्चे गड़बड़ है, उसका दादा दादी सब गड़बड़ है, लेकिन वो इंसान अगर चाहे तो परमेश्वर की आवाज को सुन के उसका माइक, उसका माउथ पीस भी बन सकता है आने वाले दिनों में। उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं, ये याजक लोग खराब है तो मैं यहां पे नहीं आऊंगा। उसने कहा मैं प्रभु की आवाज को सुनूंगा। इसीलिए कम लोग हैं क्रिश्चियनिटी में जो असली रीति के साथ कामयाब हुए हैं। वो मिनिस्ट्री हो, प्रभु के साथ चलना हो, कोई काम हो जो परमेश्वर ने आपको दिया हो। हालेलुया। क्योंकि शैतान रुकावटें डालने के लिए मौजूद रहते हैं ताकि आप वो ना पकड़ सको जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया अपने पास। और सबसे बड़ी बात, जब एक इंसान ये सोचना बंद करता है और अपने दिमाग से उत्तर परमेश्वर से लेने की कोशिश करता है। हन्ना के बेबी नहीं हुआ, परमेश्वर ने, यहोवा ने उसकी कोख को बंद किया हुआ था। किसने बंद किया था? कि शैतान ने। किसने बंद किया हन्ना की कोख को? क्यों? बाइबल तो कहती है यहोवा भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। वो करुणा में परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। एक दयालु परमेश्वर एक औरत की कोख को बंद कैसे कर सकता है? एक दयालु परमेश्वर कैसे ये अलाउ कर सकता है कि हन्ना को उसकी सौतन गालियां निकाले, उसके रिश्तेदार उसको बुरा बोले? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। क्या परमेश्वर ने कोख को बंद किया? हाँ, वचन कहता कि आप मुकर नहीं सकते। प्रचारक भी कह सकता है, वो भी नहीं कह सकता कि नहीं किया, क्योंकि वचन कहता है कि कोख को बंद यहोवा ने किया। इंसान जाति ऐसी है कि ये अपने आप कभी भी परमेश्वर के कामों में या उसकी मास्टर प्लानिंग में नहीं घुस सकती। हिंदी में आप बोल सकते हो उसकी हैसियत नहीं है घुसने की। तो परमेश्वर आपकी हैसियत को बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में कभी नहीं आती जब तक आप चर्च में जाके वचन को ना सुनो या उसके वचनों को ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से ना सुनो। हन्ना की कोख को बंद किया, हन्ना को तंग किया। हन्ना इस मुकाम पे आ गई, कहती अब अगर तू मुझे दे, मैं वो बेटा तुझे दे दूंगी।
और यही परमेश्वर चाहते थे कि जब तू ये बोलेगी मैं तुझे दे दूंगा, और बिना तेरी कोख को बंद किए तू कभी नहीं बोलेगी। तो मैं तेरी कोख बंद को, तेरी बीमारी को मेडिकली, हो सकता है उसके एग ना बनते हो मेडिकली, तब तो मालूम नहीं होता था, इतना पता था कि कोख बंद है। मेडिकली उसका क्या कारण था ये नहीं मालूम, तब टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन कोख बंद थी। जब खुली टेस्ट नॉर्मल हुए, बेबी हुआ। हाँ है ना? सुनो, अब आप कभी भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पे नहीं चल सकते जब तक आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन ना हो। अंदर की आंखें अगर बंद हो, आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा पे, ये इम्पॉसिबल है कि आप चल सको। इस धरती पे हर एक काम प्रार्थना के द्वारा होता है। इस धरती का रूल है कि अगर शैतान को काम करना है तो वो एक शरीर ढूंढेगा, और अगर प्रभु को काम करना है वो भी एक शरीर ढूंढेगा। परमेश्वर बिना शरीर के कर सकता है, पर वो करता नहीं, क्योंकि ये उसी का बनाया हुआ रूल है जो वो तोड़ता नहीं। आमीन। अब मसीह को आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को धरती पे आने के लिए प्रार्थना की जरूरत थी। मालूम है, बिना प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ना आते। 400 साल की भविष्यवाणी थी इस्राएलियों पे कि 400 साल के बाद जो यूसुफ प्रधानमंत्री जिस देश का बना था और अपने वंश को वहां बुला लिया था 70 लोगों को, कि 400 साल में वो लोग 20 लाख के करीब हो चुके थे। परमेश्वर ने कहा था 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, पर वो 400 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 430 साल। रीजन क्या था? अगर परमेश्वर ने बोला 400 साल, तो आपको प्रार्थना भी करनी थी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी बिना प्रेयर के, बिना बीज के, बिना मेहनत के कभी पूरी नहीं होती। और अब परमेश्वर को एक औरत चाहिए थी, एक बंदा चाहिए था, और उसका पति मरता है, और बाइबल कहती जिसका पति मरा था वो खुद एक प्रोफेटेस थी, एक भविष्यद्वक्तन थी वो। और जब उसका पति मरा होगा, आपको क्या लगता है लोगों ने क्या बोला होगा? कि भाई तू प्रोफेटेस है, तेरा हस्बैंड मर गया, तूने पाप किया होगा, तेरा हस्बैंड मर गया। क्यों? उसको भी समझ नहीं आई होगी क्यों। लेकिन बाइबल कहती है उस औरत की प्रेयर की वजह से प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए। अगर आप बाइबल पढ़ लो तो लिखा, वो परमेश्वर की बाट जोती थी कि जो वचन यशाया में लिखा कि एक डाली प्रकट होगी यीशु के ठूंठ में से, और एक उद्धार करता आएगा कुंवारी के द्वारा, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग। वो तभी आएगा जब उसके लिए प्रेयर होगी, जिस तरह इस्राएलियों ने अपने लिए फिर प्रेयर की थी कि प्रभु तूने 400 साल बोला था, 430 हो गए, और जब प्रार्थना शुरू हुई तो फिर उनके छुटकारे का इंतजाम मूसा के द्वारा हुआ था। अब परमेश्वर ने उसके पति के मरने को और उसके दुख को इस्तेमाल किया कि डायरेक्टली उसको फिर मिनिस्ट्री में डाल के इस्तेमाल कर सके। हो सकता है पति मरने के 20 साल में भी उसको समझ ना आई हो। जैसा आप सोचते हैं ना, परमेश्वर वैसा नहीं है। आप बहुत जल्दी में हो। आज लोगों को मसीह में एंट्री चाहिए, आज मिनिस्ट्री में एंट्री चाहिए, कल गाड़ियां चाहिए, परसों प्लेन चाहिए। ऐसा नहीं, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है कई बार, और इसीलिए सब इसमें कामयाब नहीं होते हैं। उनको रिजल्ट देखने को मांगते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए मेरा अभी, कि मैं विधवा क्यों हुई। 20 साल हो सकता है, 25 साल भी उसे समझ ना आई हो, और धीरे 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 उसने चर्च जाना शुरू किया हो, प्रार्थना करनी शुरू की हो, और प्रभु ने उसके दिल में डाला हो कि अब तू मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर। और उसको यह नहीं मालूम था कि यही उसकी असली बुलाहट है, जिसके लिए प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया।